क्या भारत में सरकारी योजनाएं वाकई जनता तक पहुंचती हैं? सरकार हर साल कई योजनाओं की घोषणा करती है। ये योजनाएं गरीबी कम करने, शिक्षा सुधारने, रोजगार देने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन क्या ये योजनाएं सही मायने में आपका लक्ष्य पूरा करती हैं? आइए इसे जानते हैं। सरकारी योजनाओं का मकसद क्या होता है? ये योजनाएं देश के विकास के लिए बनाई जाती हैं। गरीबों के लिए सब्सिडी, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, किसानों के लिए राहत पैकेज, रोजगार के अवसर। इन योजनाओं का असली मकसद यह है कि देश के हर वर्ग को लाभ मिले, खासतौर पर उन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं। लेकिन जब जमीन पर इन योजनाओं को देखा जाता है तो समस्याएं शुरू होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर योजनाएं अच्छी हैं तो फिर ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इसके पीछे कई परतें मौजूद हैं। पहला है भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान को 10,000 रुपए की सहायता देनी चाहिए तो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों और अधिकारियों के पास चला जाता है। दूसरा है जानकारी की कमी। कई बार लोग खुद नहीं जानते कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं। गांव और छोटे शहरों में जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। तीसरा है कठिन प्रक्रिया। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए इतनी कामकाजी कार्रवाई करनी पड़ती है कि लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। कई बार यह प्रक्रिया इतनी मुश्किल होती है कि गरीब और अनपढ़ लोग इसका हिस्सा ही नहीं बन पाते। चौथा है नीतियां और जमीनी हकीकत में अंतर। कागज पर योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें जमीन पर लागू किया जाता है तो ये अधूरी और धीमी पड़ जाती हैं। आइए कुछ बड़ी योजनाओं पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये कितनी सफल रही हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना 2006 में लॉन्च हुई थी, जिसका मकसद था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना। इसका फायदा लाखों लोगों को हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि कई जगहों पर नकली जॉब कार्ड बनाए गए और पैसे बिचौलियों के पास चले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को पक्का मकान देने की योजना है, जहाँ बहुत से लोगों को मकान मिले, लेकिन कई जगहों पर फंड की कमी और भ्रष्टाचार के कारण लोग आज भी अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं। मिड डे मील योजना सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना देने की है। इससे बच्चों को पोषण मिला, लेकिन कई बार खराब खाने और भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आई। अब ऐसा नहीं है कि सारी योजनाएं असफल होती हैं। कुछ योजनाएं हैं जिन्होंने वास्तव में लोगों की जिंदगी बदली है। आधार ने सरकारी योजनाओं को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने में बहुत मदद की है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आई और फर्जी बिचौलियों को बीच में से हटा दिया। जन धन योजना करोड़ों गरीबों के बैंक अकाउंट खोले। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी कहा जाता है, उसके जरिए पैसे सीधे लोगों के खाते में पहुंचने लगा। तो सवाल है कि सरकारी योजना जनता तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो कई सारे समाधान हैं, जिनमें से पहला है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। तकनीक के जरिए पैसे सीधे लोगों के खाते में ट्रांसफर किए जाएं। बिचौलियों को हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, जागरूकता बढ़ाना। योजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर कैंपेन चलाए जा सकते हैं। अगला है प्रक्रिया को आसान बनाना। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए और प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना होगा। अगला है सख्त निगरानी। योजनाओं को लागू करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट और निगरानी करने वाला सिस्टम होना चाहिए। यह साफ है कि भारत में सरकारी योजनाएं जनता की मदद के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उनको सही तरह से अप्लाई करना एक सफलता मानी जा सकती है।